लेकर के आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ। चैप्टर का नाम हमारे पास दिया हुआ है द ऑरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। उसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो मैं इसको लेकर के आता हूँ। ब्रह्मांड को लेकर के कई प्रकार के जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनके बारे में बता रखा है। ठीक है, कई प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया हुआ है। उन्हीं में से एक जो हमारे पास प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जो हमारे पास दिया हुआ है, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को जो सबसे पहले दिया गया था 1920 में एडवर्ड हम्बल थे, उनके थ्रू इसको प्रमाणित किया गया था। उन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताया। समय के बीतने के साथ साथ कई चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते चले गए। उन्होंने कहा आकाश गंगा के बारे में बताया गया, उससे दूरी होने के बारे में, और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताया। कई जो सिद्धांत दिए गए उसके बारे में बताया। इससे पहले भी पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के कई जो तथ्य दिए गए थे, कई प्रमाण दिए गए, कई तो दार्शनिक थे, जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कई चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसमें से एक हमारे पास जर्मन दार्शनिक थे इमैनुएल, जिनके थ्रू कांट, जो कांट थे उनके थ्रू बताया गया था। इन्होंने 1796 में लापेस की एक थ्योरी दी थी, जिसमें निहारिका की कल्पना के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी कल्पना के अनुसार धीरे धीरे करके ग्रहों के निर्माण की बात की गई। ठीक है, पृथ्वी के घूमने की बात की गई थी, क्लाउड्स की बात की जा रही थी, उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी की तरफ चलते हैं। एडविन हम्बल की बिग बैंग थ्योरी दी गई है। ठीक है, इसको 1920 में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, उस समय पे जो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी उसको लेकर के उन्होंने 7 स्टेप्स बता रखे हैं। 7 स्टेप्स को लेकर के उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने बताया किस तरह से ये प्रतिक्रिया हुई है। पहले स्टेप के अंदर उन्होंने बताया है द कमेंट्स को थ्रो इज सुपर फास्ट। ठीक है, बहुत तेजी के साथ एक कमेंट्स था जो बहुत तेजी के साथ चला कि ब्रह्मांड के अंदर जब उन्होंने बताया एक परमाणु, एक गोले की बात की थी, कल्पना की गई कि एक गोला था जो ब्रह्मांड के अंदर क्या कर रहा था, ओरिजिनेट होकर के घूमने में लगा हुआ था। तो उसके बाद सुपर जो फास्ट था वो बहुत तेजी के साथ था, उसका जो साइज था वो एक्सटेंड होता जा रहा था। द साइज ऑफ एक्सटेंशन एटम दैट ऑफ ए ग्राफिक फ्रूट्स इन ए टेडी, वो कह रहा है एक फ्रूट्स की तरह दिखाई दे रहा था, फ्रिक्शन था उसका, और कुछ सेकंड में वो इंक्रीज होता हुआ बहुत तेजी के साथ चलने में लगा था। इसका मतलब प्रमाण के अंतर्गत जो दी गई चीज़ें वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में बताने में लगा था, जिस तरह से, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर था, ठीक है, वो हमारा इंक्रीज होता है, पर जब हमें टेम्परेचर था वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था, बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, और धीरे धीरे करके ब्रह्मांड के अंदर उसकी उत्पत्ति बड़े से गुब्बारे की तरह बोल सकते हैं, उस तरह से दिखाई दे रहा था। उसका एक्सटेंशन होने में लगा हुआ था, बराबर वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो उसके प्रमाण दिए गए थे। उसी में कहा गया था कि आरंभ में जब ये था तो एक बड़े, जो उसका स्टार्टिंग एज में जब ये रखा गया था तो ये मटेरियल जो हमारे पास दिया हुआ उसकी फॉर्म में था, जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके एक अणु, एटमिक जो सिंगल एटम्स होता है उसकी फॉर्म में दिख रहा था, टिश्यू बॉल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और ये सूक्ष्म, जैसे इसका धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ता जा रहा था, एक्सटेंड होता जा रहा था, अधिकतम होते जा रहा था, ये एक्सटेंड कर रहा था, इसका जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज होने में लगा था। इन्फिनिटी, बहुत तेजी के, इन्फिनिटी जो है टेम्परेचर बढ़ रहा था, इन्फिनिटी के हिसाब से उसकी डेंसिटी जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी और ये एक्सटेंड होने में लगा हुआ था। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या, पोस्ट एफिलेशन जब टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, द यूनिवर्स इज जस्ट सीकिंग हॉट, जो सूप था उसकी फॉर्म में इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन थे, उनकी फॉर्म में था, और स्मॉल पार्टिकल्स में फॉर्म्ड होकर के बनना स्टार्ट हो गया था। उनमें कहीं ना कहीं वो अणु का जो सिस्टम था वो आपस में होने में लगा था, जो प्रोसीजर था वो कर रहा था, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो बिग बैंग थ्योरी के अंदर टिश्यू बॉल्स जो थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने में लगी हुई थी। फिर अचानक ही ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट के कारण जो पूरा प्रोसीजर देखने को मिला, जो थर्ड स्टेप हमारा हुआ, धीरे जिसमें क्या हुआ, चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दी उसमें। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसमें ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के कारण वो एक्सटेंड हुआ। तो उनका जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना है कि ये जो घटना है, जो इंसिडेंस है, जो एक्सीडेंटली हुई चीज हुई है, आज से अगर ये मान के चलें 13.7 बिलियन ईयर, ठीक है, आज से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, आज प्रेजेंट टाइम से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 13.5 बिलियंस ईयर बिफोर ये हो चुका था, पहले ये घटना घट चुकी थी। ठीक है, और वहीं से यूनिवर्स का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। आज भी उसका एक्सटेंशन चलने में लगा हुआ है, लगातार उसका एक्सटेंशन होने में लगा हुआ है। ठीक है, तो कई आइटम्स की बात की जा रही थी, कई तरह का था, तो उसमें विस्फोट के कारण धीरे धीरे एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दिया है।
ठीक है। इसके बाद कई सेकंड्स में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, कई सेकंड्स में धीरे धीरे करके इसमें टाइमिंग चेंज होती चली गई। उन टाइमिंग चेंजेस के कारण धीरे धीरे करके धीरे धीरे उसकी गति बढ़ती चली गई, धीरे धीरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती चली गई। ठीक है, ये हुआ बिग बैंग थ्योरी के अनुमान के पहले के जो स्टार्टिंग के जो 3-4 मिनट थे, जो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड था, उसमें जो परमाणु बना, जो उसमें एटम बने, वो बहुत तेजी के साथ हुए। फर्स्ट जो 3 मिनट्स थे उसी के ऊपर जो इवेंट बिग बैंग जो इवेंट हुआ, उसने फर्स्ट एटॉमिक फॉर्म को बनाने की कोशिश की। फिर बिग बैंग से अगर हम देखने को, जब से वो 3 लाख ठीक है वर्ष के दौरान, 3 लाख वर्ष के दौरान पे तापमान जो बढ़कर के निकला 4500 कैलोरी, 4500 कैलोरी गिर गया नीचे की तरफ। तो यहाँ देखेंगे धीरे धीरे करके टेम्परेचर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर क्या हो, घटता हुआ दिखा। देखिए अगर आप देख रहे होंगे 4th स्टेप में तो आपके पास 10 डिग्री के आसपास दिखाई दे रहा था। फिर देखिए 1000 डिग्री, 5th में जाकर के हाइड्रोजन जब इतना ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ। अगर फ़ारेनहाइट में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया -200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस। जैसे ग्रेविटी मेक हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज। ठीक है, तो ग्रेविटी थी उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम गैस का कंपाउंड बनना हुआ, जिससे क्लाउड फॉर्म्ड हुए, गैलेक्सी फॉर्म्ड होने लग गई। ठीक है, ये सब जो चीज़ें थी कोलैबोरेट होने लग गई और धीरे धीरे करके ये फॉर्म्ड होने लगा। ठीक है, 7th स्टेप आते आते जो देखा जाए 7th स्टेप आते आते एज ए गैलेक्सी जो पता क्लस्टर टूवर्ड्स अंडर द ग्रेविटी, ये धीरे धीरे स्टार फॉर्म्ड के लिए चलने लगे, स्टार्स डेड होने लग गए। ठीक है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स बनने लगे थे। ठीक है, स्पेस के अंदर सिस्टम देखने को मिला। तो ये इवेंट जो थे कहीं ना कहीं घटते हुए चल रहे थे और न्यू जो प्लैनेट से स्टार थे वो फॉर्म्ड होते चले गए, न्यू स्टार और प्लैनेट फॉर्म्ड हुए। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है आपके पास में। ठीक है, वहां पे बताया हुआ है कि द बिग बैंग थ्योरी कंटिन्यूज द फॉलोइंग स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। जो स्टेप्स बताए थे वो तो फॉर्म कर ही रहे थे, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है उसमें 3 स्टेप्स के ऊपर बात की हुई है। उसने कहा कि स्टार्टिंग में जो था द बिगनिंग एट द मैटर फॉर्म द यूनिवर्स सर्टेन, वहाँ पे प्रारंभ में जो था पदार्थ दिए हुए थे ब्रह्मांड के अंदर, वो छोटे छोटे जो थे टिश्यूज बॉल की, एटॉमिक बॉम्ब की फॉर्म में बने हुए थे एक स्थान के अंदर, जैसे दिखाई दे रहा है आपको। धीरे धीरे उनका एक्सटेंशन होना शुरू हुआ, उनके जो वॉल्यूम में धीरे धीरे उनका जो वॉल्यूम छोटा होता चला गया धीरे धीरे करके, और इन्फिनिटी टेम्परेचर बढ़ा, इन्फिनिटी जो डेंसिटी थी वो इंक्रीज होती चली गई। सेकंड स्टेप आते आते एट द बिग बैंग थ्योरी द टिश्यू बॉल्स, जो प्रारंभ में जो प्रक्रिया चलने में छोटे छोटे टिश्यू बॉल्स के उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के कारण धीरे धीरे वो टिश्यू बॉल्स का जो था बहुत तेजी के साथ हुआ। तो जो प्रोसीजर वहाँ बोलते हैं ये प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। पूरा जो इंसिडेंस था आज प्रेजेंट टाइम से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 13.7 ईयर्स पहले हो चुका था। तो ब्रह्मांड आज भी वैसे ही, यूनिवर्स आज भी वैसे ही फॉर्म्ड होने में लगा हुआ था। ये इसी डायग्राम में इन्हीं चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के बारे में बता रखा है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड जो अगर देखने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड यूनिवर्स को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो उसका मीनिंग है कि आकाश गंगा के बीच की दूरी, जो आकाश गंगा है उसकी बीच की दूरी का विस्तार होना, लगातार होना चले जाना। ये होलकर ने भी इसके बारे में क्या कि एक प्रोसीजर दिया, एक स्टेप दिया, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो है आपके पास होलकर का दिया हुआ स्टेप दिया हुआ है आपके पास कि उसमें क्या है, स्थिर, स्टेबिलिटी, स्टेटस, ठीक है, कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी, स्टेटस, कॉन्सेप्ट, उसमें स्थिर अवस्था संकल्पना को प्रस्तुत किया गया उनके थ्रू। होलकर ने इसके बारे में बताया हुआ है। उनका कहना था कि ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा है, मतलब आज अगर देखें कभी ना कभी ब्रह्मांड एक जैसा ही रहा है। यद्यपि ठीक है, ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्षधर हैं। उनका मानना था कि अगर हम देखने की कोशिश करते हैं जो यूनिवर्स आप देख रहे हो एज इट इज अवेलेबल था, इसी तरह उसके एविडेंसेस हैं हमारे पास कि इस तरह से बना हुआ था। बट आज क्या कह रहा है, इस जो दिया हुआ है स्टेबिलिटी, स्टेटस, कॉन्सेप्ट दिया, उसके थ्रू उन्होंने क्या इसकी बात की भी, इसकी सिद्धांत की बात कर रखी है। तो यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि बड़े से एक प्रोसीजर दिया हुआ था जो परमाणु के फॉर्म में दिया हुआ था, उसमें ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद धीरे धीरे फॉर्म्ड होते चले गए और उन फॉर्म्स के कारण धीरे धीरे करके यूनिवर्स बना। तो वो इस तरह से स्टेप दिख रहा है आपको कि धीरे धीरे जो स्टेप्स थे वो इस तरह से बनते हुए चले गए। ठीक है, एक तारा था, तारे की कल्पना को देखा जाए, धीरे धीरे करके मैनेज हुआ। ठीक है, उसमें अचानक ही ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद धीरे धीरे करके उसके छोटे
छोटे छोटे पीसीज होते चले गए। पीसीज होने पे जो पार्ट्स बचे हुए थे उसमें से कुछ प्लैनेट्स की फॉर्म में बने, कुछ स्टार की फॉर्म में बनते हुए देखने को मिले। वो धीरे धीरे उनकी जब फॉर्म्ड होती चलेगी वो प्लैनेट्स में, देखिए जब आप देखेंगे 1 मिलियंस हो गया था, 1.5 मिलियंस ईयर्स का कॉन्सेप्ट देखा हुआ, 10 पार्टिकल्स का गैलेक्सी की फॉर्म होनी शुरू हुई, सन की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद सेंटर कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, कंपोस्ट देखने को मिला, फिर धीरे धीरे प्लैनेट्स और उसके बाद यूनिवर्स और गैलेक्सी बनने लगी, और आज प्रेजेंट टाइम में 13.7 मिलियंस के बाद एक पूरी गैलेक्सी, पूरा एक इन्वायरमेंट, एक पूरा जो ब्रह्मांड था उसकी उत्पत्ति हो गई। तो यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ था बिग बैंग का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता मैं उसको फिर से रिपीट करूँगा। थैंक यू।